हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हो सभी लोग। सबसे पहले सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की दिनचर्या हम आपको दिखाएंगे अपना। हम सुबह उठे, अपना झाड़ू पोछा किया। सबसे पहले हमने नहा धोकर लड्डू गोपाल जी को तैयार किया। होलिका दहन है, होली है, तो इनको भी तो नए नए वस्त्र पहनाने चाहिए, मतलब नए नए कपड़े पहनाने चाहिए। शुद्ध हिंदी का प्रयोग। तो मैंने इनको अपना उठी, नहाया, इनको नहलाया और इनको सुंदर सुंदर से कपड़े पहनाए। ये देखो, पीले कलर के, होली पे पीले कलर के कपड़े बहुत प्यारे से। मैंने इनको फर्स्ट टाइम ही पहनाए, मेरी भाभी ने सिल के दिए थे। तो ये बहुत प्यारे से ब्यूटीफुल से लग रहे थे हमारे लड्डू जी। उसी बीच में मेरे बेटे को ये भी करना था, वो भी करना था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैनेज करनी थी। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, मैं पूरा दिन आज बिज़ी था। तो मैं पूरा दिन का रूटीन आपको दिखाऊंगी, कुछ चीज़ें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उस टाइम पे मैं थक चुकी थी। तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जितना मुझसे हुआ मैं उतना रिकॉर्ड कर पाई। मैंने लड्डू जी को तैयार किया, उनका बिस्तर और उनके उनके बेडशीट की चादर चेंज करी, पिलो कवर चेंज किया कि आज होलिका है, होलिका दहन छोटी होली है बेसिकली। तो मैंने कहा थोड़ा सा साफ़ सफाई अच्छी रहती है, भगवान जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो भगवान जी की भी तो करनी चाहिए। तो हमने फटाफट इनका बेडशीट चेंज करी, पिलो कवर चेंज किया और हमारे लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर से कपड़े पहना के बिठा दिया। अब देखो, लड्डू जी भी दिखाऊंगी और उनका ये पिलो कवर। ये मैंने सिला था, हाँ ये तो मैंने सिला था। और ये देखो हमारे कान्हा जी, ये ड्रेस मेरी भाभी ने सिली थी। ये हमारे छोटे से इनके होली के लिए पिचकारी और बाल्टी कि भैया आप भी खेलो। तो हमने भी फिर अपनी होली की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये देखो मेरा बेटा भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था। तो अब मैंने बनाई सबसे पहले सौंठ। सौंठ के लिए मैंने इमली भिगो के रख दी थी आधा घंटे पहले। तो मैंने इसको फ्राई किया, इमली, गुड़ और ड्राई फ्रूट, क्या मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी वो सब डाली, थोड़ी सी नमक और मिर्ची, हल्की सी मिर्ची, ये सब चीज़ें डाल के इसको खूब पकाया। और एक साइड शाम की होली की तैयारी, मतलब होली का जो हम बाहर पूजने जाते हैं, हम लोगों की शाम को पूजती है। मतलब जो हमारे होली जो पूजती है वो शाम को बाहर पूजी जाती है जहाँ होली जलती है। तो हमने साथ के साथ वो तैयारियां भी कर दी। मतलब आज मैं इतना बिज़ी थी, उस बीच में मतलब वीडियोस बनाना और लाइव अटेंड करना, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम घिच पिच हो गया था। तो ये मेरी सूट बन के रेडी थी, तो दूसरे साइड में हलवा भी बना रही थी और किसी ने खाना भी नहीं खाया था। उधर से आवाज़ आ रही थी खाना चाहिए खाना चाहिए। तो ये देखो मेरा हलवा बन रहा है, ये घी इतना टाइट हो गया, ये तोड़े से नहीं टूट रहा था घी। भगवान जाने अंबुजा सीमेंट का घी था, किस चीज़ का घी था। तो मैंने पहले हलवा मतलब काफ़ी देर तक ब्राउन किया, आधा घंटा पौना घंटा पता नहीं कितनी देर हुआ। तो मैंने वो करा, फिर हम अपना पूजा के लिए चल दिए। तो पूजा में मतलब जो भी छोटा मोटा सामान होता है, जितना मुझे पता है उतना मैं रख लिया। मतलब एक तो गुलगुले, मतलब हमारे राजस्थान साइड गुलगुले बोलते हैं और मेरे यूपी साइड मायके में क्या बोलते हैं, बड़ सॉरी गुलगुले नहीं बड़कुले बोलते हैं राजस्थान में, बड़कुले। और यूपी में बोलते हैं, भूल गई मैं क्या बोलते हैं, उपले बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गई। ठीक है, तो ये देखो मैं पूजा कर रही थी, इधर ही हमारी गौ माता थी, यहीं घूम रही हैं। और मतलब डर भी लग रहा था और हवा इतनी तेज़। मैंने इतनी बार दिया जलाने की कोशिश की, कि मतलब ये दिया जल ही नहीं रहा। मतलब मन चिढ़ सी रहती है हवा को भी कि देखते हैं हम भी आज किस तरीके से तुम दिया जलाते हो। तो हमारी माता जी वीडियो बना रही थी। मेरी सासू माता। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अरे जल जाए, दिया जल जाए। ये जल देखो कितनी तेज़ हवा की, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी। फिर भी देखो मैंने वहाँ से उठा के बिल्कुल अंदर भी रख दिया, तब भी नहीं जला। बहुत मुश्किल से जला, बहुत मुश्किल। और फिर धीरे धीरे सभी लोग पूजा के लिए आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी यार फटाफट पूजा करके अपना घर पे क्योंकि ऑफिस भी जाना था पति देव को, तो उनका भी काम करना था। पूरा दिन आज मेरा ऐसे ही चला गया काम काम में। तो मैंने हल्दी का टीका लगाया, आटा चढ़ाया और गुलाल लगाया। और जो मैं प्रसाद बना के लेके गई थी वो थोड़ी सी दक्षिणा रखी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें करके मतलब होता है जितना मुझे पता है और जितना मेरी माता जी को पता है उतना हम दोनों ने मिल बांट के कर लिया। मेरा दिया जलाने का प्रोसेस चालू था, जल जाए, ये नहीं जला। तो मतलब
मुझे ना कमेंट में ये बताना कि किसके यहाँ किस तरीके से होली पूजी जाती है। अब हमारे तो शाम को पूजी जाती है, शाम के टाइम मतलब रखा जाता है होलिका दहन जहाँ होती है वहाँ पूजा करके जाते हैं। और फिर बासीड़ा भी पूजा जाता है। बासीड़ा होता है शायद फर्स्ट सोमवार, जो होली के टाइम का फिर फर्स्ट सोमवार आएगा। तो देखो मैंने यहाँ कलावा बांधा, बोलते कच्चा सूत, या तो कच्चा सूत होता है या कलावा। अब हमारे पास कच्चा सूत तो नहीं था तो हमने कलावा ही ले लिया। तो देखो कलावे से मैंने फटाफट फेरी लगाई। तो एक हमारी मतलब कोई था वहीं पे ही, तो वो अभी पूजा कर रही थी, तो मैं घूम रही थी तो मैं कैसे करती, फिर मैंने उनको बोला, फिर वो थोड़ा सा पीछे हो गई, फिर मैंने फेरी लगा के बांध दी, मतलब कलावा वहीं पे छोड़ दिया। तो फिर जो भी थोड़ा बहुत आटा था, ये सब चीज़ें, गुलाल था, अब मैंने फिर दिया जलाने की कोशिश की, दिया बढ़ गया हवा से, फिर मैंने दोबारा जलाया। तो दूसरी तीसरी बारी में ये जल गया। और मुझे ऐसा लग रहा था शाम को होली जले ना जले बट मैं अभी जला दूँगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लक्कड़ में आग लग गई थी। ये देखो हल्की सी आग लग गई थी। फिर मैंने दोबारा दिया जलाया, धूपबत्ती जलाई कि भाई पूजा तो करनी है, बिना दिए मतलब मन नहीं मानता कि यार दिया बढ़ गया तो मैं कैसे जाऊँ। फिर भी मैंने जलाया, मैंने कहा मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं जलेगा। फिर मैंने थोड़ा सा गुलाल लगाया, भूल चूक माफ़, कि भाई भगवान भूल चूक माफ़ करना, हम इतने ज्ञानी